हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर व्लॉग। तो देखिए अंकुरित हो गया है चना और तेल डाल दिया है, तो बनाने जा रही हूँ चाट मसाला, चना चाट मसाला जो अंकुरित हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोगों का जन्माष्टमी का उपवास कैसा गया, अच्छा गया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा ही गया होगा, भूख नहीं लगी होगी, क्योंकि भगवान में इतनी शक्ति है कि भूख को भी कंट्रोल करवा देता है। तो यहाँ पे चाट बनाने के लिए स्टार्ट कर दिया था, तेल डाल दिया था, उसमें कड़ी पत्ता डाल दिया था, मिर्ची लहसुन ये सब डालकर, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था क्योंकि मैंने लहसुन ऐसे नहीं डाला था। और इसमें चना डाल दूंगी और गरम मसाले सारे डालकर तैयार कर दिए थे। बहुत ही चटक बना था। मम्मी का उपवास था, पापा का भी उपवास था, तो चटक खाने का बहुत मन कर रहा था। और यहाँ पे साइड में मैंने चढ़ा दिया था चाय, जो कि चाय हो गया था तैयार। हम 3 ही लोग थे, तो बस यहाँ पर तीनों जन का मैंने चाय छान लिया था। सुबह तो मुझसे खाने के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं होता है, बच्चे चले गए थे स्कूल, उनका टिफ़िन वगैरह मैंने दे दिया था, तो बच्चों के लिए ये नहीं रखा था। लेकिन बच्चे जब आए ना तो चटकारे मार कर एक भी छोड़े नहीं। तो इतना तीखा, जो कि मेरा 6 साल का बेटा भी बहुत मन से खाया चना, मुझे यकीन नहीं था कि वो खाएगा, और उसने भी चटकारे लेकर खाया। और यहाँ पे देखिए मस्त प्याज वगैरह जितना अच्छे से डालेंगे ना उतना अच्छा लगता है। और टमाटर मैंने एक ही डाला था, और फिर इसके बाद मैंने धनिया से गार्निश कर दी थी और दे दिया था सबको नाश्ते के लिए। तो देखिए बहुत अच्छा सा बना है और हेल्दी भी है, ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा था। ये मेनू मेरा था। तो यहाँ पर हम दोनों सास बहू लग गए थे काम में दोपहर के लंच के लिए। तो मम्मी को भोपला दे दिया था, क्योंकि भोपला ना ज़्यादा दिन फ्रिज में टिकता नहीं है, क्योंकि पानी छोड़ने लग जाता है और सड़ने लग जाता है। तो मम्मी को बस इतना ही कहा था कि भोपला काट कर डब्बे में करके रख दो, तो वो 2-4 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, चल जाता है, मतलब ख़राब नहीं होता है। और ऐसे ही हम छोड़ देंगे ना उनके बीए के साथ, तो वो ख़राब होने लग जाता है, पानी छोड़ने लग जाता है। तो बस मम्मी भोपला ही काट रही थी और डब्बे में करके रख देगी, तो जब बनाना रहेगा तभी धोऊंगी और उसे बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं बनाने लग गई थी खाना। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मिक्स दाल वाली सब्जी, जो मैं जितने सारे मतलब भिगा कर रखती हूँ ना। तो मैंने एक वीडियो में दिखाया भी था कि जिस तरह से मैं पूरे जो दाल होते हैं पूरे मिक्स कर लिए थे, चना मटर राजमा ये सब मिक्स करके एक डब्बे में करके रख दी थी। तो बस उसी की सब्जी बना रही थी दोपहर में, और राइस बना दूंगी तो हमारा ये सब हो जाएगा। तो देखिए दोनों ग्लास में पानी लेके अपने हिसाब से अंदाज से मैंने इसमें पानी डाल दिया, सारे मसाले डाल दिए थे। और उसके बाद ना फिर कुकर बंद करके और रख दूंगी। उसके बाद इसमें ना 8 से 10 सीटी आने दूंगी, आराम से आने दूंगी। और क्योंकि जो राजमा और काबुली चना वगैरह होता है ना जल्दी गलता नहीं है, तो इसमें आने दूंगी, इसको अच्छे से पकने दूंगी। तो बस कुकर की सीटी लगा दी है और ये अब पकेगा। और साइड में मुझे जो काम करना रहेगा वो मैं काम स्टार्ट कर दूंगी अपना। और यहाँ पर बनाने लग गई थी। थोड़ा सा राइस मम्मी के लिए डाल दी थी, क्योंकि मम्मी का फास्टिंग एक दिन पहले था, तो बासी नहीं देना था। और एक मेरा राइस कुछ बचा हुआ था एक दिन पहले का, तो बस इनको ना सबको जमा कर ली थी। और समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे दूँ कैसे दूँ। तो क्या होता है कि जब राइस बच जाता है ना तो ऐसे खाने का मन नहीं करता। तो मैं ज़्यादा करके ना या तो राइस जीरा राइस बना लेती हूँ, या तो फिर उनका चाइनीज़ बना लेती हूँ, फ्राइड राइस। तो ये दोनों बना दूँ ना तो फिर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं उनको वही बच्चे लोग को बोली थी कि खाना पड़ेगा बेटा, ऐसे फेंक नहीं सकते अन्न को। कितना फेंक सकते हैं बताइए, बहुत फेंके में चला जाता है। तो अंदाज मिलता नहीं है मुझे खाने का कि कितना डालना है कितना नहीं, और कम होना नहीं चाहिए, इसीलिए ना मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए राइस बनाई थी मम्मी के लिए, तो ये यहाँ का पानी गिरा रही थी टोप में का। और साइड में हमारे लिए जो जीरा राइस था वो मैंने रख दिया था। तो इन सबको घी में मैंने अच्छे से भून कर दिया था। तो बच्चे में से एक तो नहीं खाती है, निक्की खाती नहीं है, उसको पसंद ही नहीं है। और बाकी सारे बच्चों लोगों ने खाया था, मन से खाया था। और सब्जी भी सयारे हो गई थी और बनकर तैयार हो गया था मेरा जीरा राइस। और फिर यहाँ पर कुकर की सीटी भी बंद कर दी थी, हो गई थी। फिर डायरेक्ट मैं खाना वगैरह ख़त्म कर लिया था दोपहर में, और सारे काम निपटा लिए थे। फिर शाम की चाय बना रही थी, और यहाँ पर चाय में शक्कर नहीं डाला था, तो यहाँ पर मैं गुड़ डाल के दे रही हूँ मम्मी पापा को। अपने लिए स्पेशली मैं ऐसे ही रखती हूँ बिना शक्कर या गुड़ के। कभी कभार मन कर दिया तो फिर मैं डाल लेती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ही छोड़ जाती हूँ। और बारिश तो बहुत हो रही थी, इतनी बारिश पड़ी थी। और ना सो के उठने के बाद ना चाय और गर्मा गर्म कुछ खाने का बहुत मन करता है। तो पकौड़े वगैरह तो बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी ना मेहनत लगती है। तो मेरा मन ना बिल्कुल नहीं सो के उठ के आने के बाद काम करने का मन करता है। तो बस यहाँ पर मैंने नमकीन चटपटा वाला निकाल लिया था, मिक्सचर वाला। और यहाँ पर मैंने चाय छान लिया था, तो खाने का बहुत मन कर रहा था। तो चाय के साथ मैंने अपने लिए
ये वाली नमकीन निकाली थी। इसमें जो चिप्स होते हैं ना मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं ना ये वाली मिक्सचर वाली नमकीन लेकर आती हूँ। तो ये बहुत चटपटी लगती है और ऑफ कोर्स मेरा ना फेवरेट आलू है, तो आलू की कोई भी चीज़ मुझे बहुत पसंद है। फिर पापा ने बोला कि कपड़े वगैरह भी डाल दो टाइम से, तो मैंने कपड़े वगैरह डालने लग गई थी। अभी डिनर हमारा हुआ नहीं है, बनाया भी नहीं है, तो बस फटाफट यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह डालने लग गई। तो एक तरह से अच्छा भी हुआ ना कि इस टाइम पे डाल ली ना, तो बहुत फुर्सत हो गया। बारिश बाहर बहुत हो रही थी, फिर भी बाहर मैंने थोड़े कपड़े डाल दिए थे कि भड़क जाएंगे तो बाकी के स्टैंड में डाल दूंगी। तो बारिश तो बहुत हो रही थी, जब से जन्माष्टमी लगी हुई है ना 2-3 दिन से बारिश कंटिन्यू चल रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, जा रहा है, अंधेरा सा हुआ है। तो यहाँ पर सारे कपड़े वगैरह डाल लिए थे। इसके बाद ना मैं चली जाऊँगी किचन में, मुझे काम भी है, खाना वगैरह भी बनाना है, सारे काम निपटाने हैं। और फिर ये भी काम बहुत ज़रूरी था कि टाइम से हो जाएगा, नहीं तो रात को ना सच बोलूँ तो मुझे बहुत बोर लगता है अकेले करने को। ऐसे तो अभी भी अकेले कर रही थी, लेकिन उस टाइम पे ना और ज़्यादा ही बोर लगता है, ठंडी ठंडी हवा लगती है। तो बस यहाँ पर रोटी वगैरह बनाने लग गई थी। रोटी तो आजकल मैं गैस पर नहीं सेक रही हूँ, तवे पे ही सेक ले रही हूँ। जब से पता चला कि भाई इसमें कार्बन डाई वगैरह निकलता है, कैंसर होता है, तो तब से मैं तो गैस पे छोड़कर मतलब तवे पे ही सेक ले रही हूँ। हाँ, थोड़ी सी कड़क हो जाती है, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, अपनी सेहत के लिए है तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे रोटी वगैरह हो गया था और मम्मी पापा का खाना दे दिया था, और बच्चों के लिए और अपने लिए वो जो मिक्स दाल वगैरह रखी हुई थी ना, बस उसकी ही सब्जी वगैरह मैंने बना ली थी। और यहाँ पर हो गया है मेरा काम ख़त्म, बस अब हम सोने की तैयारी वगैरह करेंगे। और सब्जी इतनी सारी बच गई थी ना कि सुबह का भी हमारा निपट गया था और शाम का भी, तो बस यही सब्जी वगैरह खा लूँगी और बच्चों को भी दे दूँगी। और यहाँ पर मैंने किचन वगैरह सब अच्छे से क्लीन कर लिया है, क्योंकि श्रीखंड वगैरह भी निकाले थे। बच्चे लोगों को श्रीखंड वगैरह बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए, तो श्रीखंड ना सबसे पहले ही निकाल कर रख देती फ्रिज में से, क्योंकि क्या हो जाता है ठंडा रहता है ना, और ये मौसम इतना ख़राब चल रहा है ना कि सर्दी खांसी जुकाम लगा हुआ है। और अब तो ऐसा हो गया कि मेरे साथ कि मुझे 24 घंटा सर्दी, नाक बहता रह रहा है और सड़ चालू है, और जिसकी वजह से मैं बाहर तो निकलती ही नहीं थी और भी पैक हो गई हूँ। और पंखे वगैरह तो मेरे सारे बंद रहते हैं। तो यहाँ पर किचन वगैरह सब पोंछ ली थी और बर्तन वगैरह सब धोना स्टार्ट करती थी। बर्तन भी थोड़े से थे, क्योंकि मम्मी जब खाती है ना तो बाकी के बर्तन निकाल देती है, तो थोड़ा सा आराम रिलैक्स मिल जाता है और काम भी थोड़ा कम हो जाता है। अकेले के बस का काम नहीं है, जब थोड़ा परिवार बड़ा होता है ना तो एक इंसान और होना चाहिए कि जो हेल्प करा सके। तो बस उसी में हम दोनों ने मिलकर काम ख़त्म कर लिया। काम हो गया था ख़त्म और वीडियो भी हो रही है ख़त्म। तो आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। राधे राधे। और व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए।